तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 पे हम थे, ठीक है। और हमने यहां पर जो कवर कर लिया वो कितना कवर कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कवर कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। क्लियर बेटा? तो हमें क्वेश्चन नंबर 7 से आज आगे बढ़ना है और 7th वाला जो क्वेश्चन है इसे मैं रीड कर रहा हूं, समझाऊंगा फिर। यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई द डेटा, और बाकी वो तो हिंट है। तो हमें यहां पर क्या करना है, एक इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशन जो इस डेटा को सेटिस्फाई करे। उसके बाद उसका ग्राफ भी ड्रॉ करा जाएगा। यहां पर जो दोनों का टोटल कंट्रीब्यूशन है वो है ₹100। तो अगर हम यामिनी के कंट्रीब्यूशन को अगर हम X रुपीस मान लें बेटा, और फातिमा इसके कंट्रीब्यूशन को अगर हम Y रुपीस मान लें, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए, दोनों का जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, ₹100। अब हमें क्या करना है, हमारी इक्वेशन तो बन गई, अब हमें बनाना है इसका ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनेगा, x की वैल्यू को अगर हम पुट करें हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो ध्यान देना, डेटा ये बड़ा है। अब ऐसा नहीं तुमने x को मान लो पुट कर लिया 1, पुट कर लिया 2, पुट कर लिया 3, 0 पुट कर सकते हो। देखो एक बात और बता दें, लाइन जिन पॉइंट पर एक्सिस को कट करती है, मतलब सपोज करो लाइन इस वाली एक्सिस को अगर यहां पे कट कर रही है और इस वाली एक्सिस को अगर लाइन यहां पे कट कर रही है, अगर हमें ऐसे केवल 2 ही पॉइंट मिल जाए तो हम बहुत आराम से पूरी लाइन बना देंगे। तो ऐसा करते हैं, इसके लिए अगर लाइन यहां पर y एक्सिस को कट कर रही है तो इस वाले पॉइंट में x क्या होगा, 0 होगा। लाइन अगर यहां पर x को कट कर रही है तो यहां पर y क्या होगा, 0 होगा। तो एक बार x को 0 और एक बार y को 0 पुट कर लिया जाए। तो हमने x को तो 0 पुट कर लिया। अब ये बताओ y यहां पर 0 कब होगा, जब हम x को क्या पुट करेंगे, अगर आप x को 100 पुट करेंगे तो y 0 आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। तो ऐसे पॉइंट अगर आ जाएं जिन पॉइंट पर लाइन एक्सिस को कट कर रही है, तो ऐसे 2 ही पॉइंट बहुत हैं। चलिए फिर भी निकाल देते हैं। 40 पुट कर लेते हैं x को, तो y कितना मिलेगा बेटा, तो ये हमने पॉइंट तो निकाल लिए। अब इसका ग्राफ करना है ड्रॉ, कर लें ड्रॉ ग्राफ। कैसे ड्रॉ करते थे बताओ, अब यहां पर डेटा जो है वो 100 दिख रहा है, तो हम कितने कितने के इंटरवल लें, 10 10 के इंटरवल ले लें, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। बताइए क्लियर या नहीं। और ऐसे ही यहां पर हम 10 10 के इंटरवल लेंगे,
नेगेटिव में चाहें तो आप लगा सकते हैं। पॉजिटिव एक्स, एक्स 0 y 100, ये रहा x 100 y 0। तो बेटा अगर इन दोनों को हम ज्वाइन कर दें हमारी लाइन बन जाएगी या नहीं बनेगी? और लाइन बन जाए तो इसमें जो इक्वेशन दे रखी है इसे रिप्रेजेंट कर दो, लिख सकते हैं इस तरह से लाइन में। अच्छा, एक काम और करना है। नॉर्मली जो ग्राफ पेपर होता है उसमें 1 यूनिट, जो 1 यूनिट होती है उसका मतलब होता है 1 सेंटीमीटर। अब हमने यहां पर क्या करा, 1 यूनिट को कुछ और मान लिया, मतलब 10 10 10 मान लिया। तो हम यहां पर स्केल को भी मेंशन करेंगे। कैसे करेंगे ये देखिए आप। ऑन एक्स एक्सिस में जो ये तुम्हें 1 सेंटीमीटर दिख रहा है या 1 यूनिट कह सकते हैं, ये 1 सेंटीमीटर क्या डिनोट कर रहा है बताओ, क्या है ये? 10 10 10, ये 10 है क्या? हमने जो यहां ये 100 क्या था, रुपीस। एक्स और वाई क्या डिनोट कर रहे हैं, इनके कंट्रीब्यूशन को, किसमें? रुपीस में। तो यहां पर जो ये 10 20 ये सब रिप्रेजेंट हो रही है, क्या है? रुपीस ही तो है। 100 रुपीस, 100 रुपीस। तो एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इतना डिनोट कर रहा है, इतने का मतलब हुआ 1 सेंटीमीटर डिनोट कर रहा है कितने रुपए को? 10 रुपए को। और इसी तरह से वाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर, ये भी तो इतना डिनोट कर रहा है 10 10 10, और 10 10 10 का क्या मतलब हुआ? रुपीस 10 को। एनी डाउट? ये ड्रॉ कर लिया या टाइम दे ड्रॉ करने का? ओके ओके। तो आइए फिर, ये कवर हो गया है तो एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को कवर करते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। पढ़िए बेटा इस क्वेश्चन को। इन कंट्रीज लाइक यूएस एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट व्हेयरएज इन कंट्रीज लाइक इंडिया मेजर्ड इन सेल्सियस। ठीक है। लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस इज दिस। तो यहां पर एक इक्वेशन दे रखी है और एक कन्वर्जन फॉर्मूला दे रखा है। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला जो है F इज इक्वल टू 9 अपॉन 5C प्लस 32। तो ये कन्वर्जन फॉर्मूला है। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना हो या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो, इससे हम चेंज कर सकते हैं। अब क्या कहा गया? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर द वाई। हमें इसके ग्राफ को ड्रॉ करना है। सेल्सियस एक्स एक्सिस और फ़ारेनहाइट मतलब वाई एक्सिस। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना? मतलब एक्स एक्सिस में सेल्सियस डिनोट होगा और वाई एक्सिस में फ़ारेनहाइट डिनोट होगा। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट है और इन सभी पार्ट को करने के लिए हमें ग्राफ को ड्रॉ करना होगा।
क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम ग्राफ से निकालेंगे। तो पहला काम यहां पर हमें क्या करना है, हमसे कहा गया इसके ग्राफ को ड्रॉ करना, तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। कैसे, देखिए, फ़ारेनहाइट को कहां पे रिप्रेजेंट किया है, y एक्सिस पे लेना है, यानी फ़ारेनहाइट को हम यहां पे y से डिनोट कर रहे हैं। सेल्सियस जो है इसे कहां पे रिप्रेजेंट करना है, x एक्सिस पे, तो इसे हमने यहां पे x ले लिया। तो ये बन गई इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y एंड x। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पॉइंट निकालने होंगे ना भैया, तो यही काम हम कर रहे हैं, पॉइंट निकालने का। अब आप लोग एक आध पॉइंट निकाल के दोगे मुझे क्या, x को अगर हम 0 पुट कर लेते हैं तो y हमें कितना मिलेगा। अब इसके अलावा x की कोई और वैल्यू है जिसे हम यहां पे लगाएं, क्योंकि यहां पर x जो है वो 9/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 डिनोमिनेटर में है, तो x की ऐसी वैल्यू लगाना जो यहां पर 5 से कैंसिल आउट हो जाए। जैसे मान लो x को हम लगाते हैं यहां पर 10, तो 5 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा बेटा, 5 से डिवाइड करने पे 2 आएगा, 2 इंटू 9 18 होगा, 18 प्लस 32, एनी डाउट। अब क्या कोई और ऐसी वैल्यू बता सकते हो जिससे हम यहां पे लगाएं, एक हमें अच्छा सा डेटा मिले, जैसे ये अच्छा सा डेटा मिल गया 10-50, ऐसे करके कुछ और आ सकता है। एक्स कोई पॉजिटिव लगाओ, नेगेटिव लगाओ, कुछ भी हो सकता है। है भाई कोई ऐसा डेटा, चलिए बताते हैं। x की वैल्यू को आप यहां पर जरा -40 लगा के देखिएगा। जब यहां पर -40 लगाएंगे 5 से डिवाइड होगा -8, -8 इंटू 9 यानी -72, -72 प्लस 30 माइनस का, तो इतने पॉइंट काफी हैं। एक काम और कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर हमें वो पॉइंट मिल जाए जिन पॉइंट पे लाइन एक्सिस से पास हो रही, तो ग्राफ बहुत अच्छा बनता है। जैसे एक तो हमें मिल गया, x 0 है, y 32 है, तो ऐसा कोई और पॉइंट मिल सकता है, मतलब y जब 0 होगा तब x कितना होगा, इस तरह समझ लो। x अगर 0 है तो y 32 है, y अगर 0 होगा तो x क्या होगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा ग्राफ है इसलिए मैं एक पॉइंट और निकालना चाह रहा हूं। अगर यहां पर y 0 है, हमने y को 0 पुट कर लिया, y की जगह 0 आ गया, निकालिए x। हमने y को यहां पे 0 पुट कर लिया, तो ये बेटा पूरा 0 बन जाएगा। 32 को हम यहां पे लाए, और 32 को जब हम यहां पे लाएंगे तो ये माइनस का 32 बनेगा, और यहां पर क्या रह जाएगा, 9x/5 रह जाएगा। बताइए x कितना आने वाला है, डेसिमल में ही बता दो बेटा, उसमें ही आएगा। अरे कितना मिलेगा x यार, 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है,
अभी तक नहीं कर पाए डिवाइड जरा सा। हाँ तो बताओ ना कितना आ रहा है। माइनस ये चेक कर लेना बेटा एक बार, सबको इतना मिल रहा नहीं मिल रहा है, -19.4 समथिंग। जल्दी रिप्लाई करो यार। ये सही पॉइंट बताया बेटा कैलकुलेट करके। तो मैं इसके ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूं और यहां पर ये पॉजिटिव पॉइंट 10 10 के इंटरवल में मैंने मार्क करे हैं। नेगेटिव पॉइंट को भी हमें यहां पे प्लॉट करना होगा क्योंकि कुछ क्वेश्चनों के आंसर भी हमें यहां पे देने हैं। ठीक है अभी लिख देंगे। मैं तो पूछा था तुम लोगों ने कुछ गलत है। चलो कोई बात नहीं, कर देंगे बेटा। माइनस का काफी इतना। तो ये ग्राफ यहां पे बनना है, देख लो उसको। टेन टेन के इंटरवल में आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट इसमें आप लगा सकते हैं। तो मैं अब यहां पे पॉइंट्स को पुट करने जा रहा हूं। सबसे पहले सुन लो, x 0 है, y 32 है। तो ये पॉइंट जो आएगा वो कहां पे आएगा, y एक्सिस पे आएगा। तो x 0 और y 32, 30 और 40 के बीच में 10 डिवीजन होंगे। तो 32 का क्या मतलब हुआ, उससे 2 डिवीजन ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है x 10 और 50। 10 ये रहा, 50 ये रहा। फिर है -40 -40, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, दोनों नेगेटिव है। तो ये -40 और ये -40 लगभग यहां पे आ रहा है मेरा। और जब इन पॉइंट को मैं ज्वाइन करूंगा ऐसे करके, तो ये लाइन बन जाएगी, इसका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ड्रॉ कर लिया हो बता देना मुझे, यस ले टाइम दे थोड़ा आपको। तो जब आपने ग्राफ को ड्रॉ करा, यहां पर स्ट्रेट लाइन आपको मिली होगी। लीनियर इक्वेशन जो होता है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनता है। तो हमने यहां पे ग्राफ को तो ड्रॉ कर लिया। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पार्ट्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट हमारा कंप्लीट है क्योंकि हमसे पूछा गया, कहा गया था ग्राफ ड्रॉ करो, जो हमने कर लिया। अब आगे देखिए बेटा,
इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो हम सेकंड पार्ट को यही कर लेते हैं ना। टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस को हमने यहां पे एक्स से डिनोट करा, तो सिंपल समझिएगा अगर x यहां पे 30 है तो y कितना होगा। वैसे तो हम क्या करें, अगर यहां पर हम x को 30 लगा लें, अगर हम यहां पर x को 30 लगा लें तो हमें y मिल जाएगा। बहुत आराम से मिल जाएगा। लेकिन हम ग्राफ से रीड करें बता तो कैसा रहेगा बताओ। तो ग्राफ से रीड करने के लिए थोड़ा सा आगे और बढ़ाओ, मतलब स्ट्रेट लाइन तो पूरी कितनी भी बढ़ सकती है ना। तो जब x 30 है, ये देख रहा है, जब x 30 है ऐसे करके यहां पर लगभग, तो इसे यहां पे लाओ तो पता चल जाएगा y कितना है। बेटा x 30 है, इसका मतलब ये x 30 हो गया। y कितना होगा, इसके लिए यहां से इधर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके रीड कर लो ये वाला पॉइंट कितना आ रहा है। सही है ना, ऐसे करके ये रीड कर लो ये वाला पॉइंट कितना आ रहा है, कितना आ रहा है ये। एटी 86 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ग्राफ तो बताओ बेटा, ग्राफ में देखो ये 86 मिल रहा होगा, तो सेल्सियस पे अगर 30 है, फ़ारेनहाइट पे ये 86 मिलेगा। आप यहां पर x को 30 लगा सकते हैं, सॉल्व करके देख सकते हैं, y आपको 86 से ही मिलेगा। और अगर बिल्कुल अच्छी तरह ग्राफ बनाया है एग्जैक्टली, तो हम ऐसे करके भी रीड कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं, थर्ड पार्ट में आता हूं इसके। इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में क्या होगा। फ़ारेनहाइट को हमने y से डिनोट करा है, यानी y अगर 95 है तो x क्या होगा। इसके लिए सुनो मेरी बात, अगर यहां पर हम y को 95 लगा दें तो हमें x मिल जाना है। अगर हम ग्राफ से रीड करेंगे तो कैसे रीड करेंगे भाई, इसके लिए काम करना पड़ेगा यार। ये 80 हो गया, ये 90 हो गया, और तुम्हारे ग्राफ में मार्जिन होगा तो देख लो यहां पर ये 95 आ रहा है। तो जब ये 95 है, ऐसे करके नीचे यहां पे देख लो x कितना मिल रहा है, क्योंकि यहां पे मेरा आगे पीछे हो सकता है, मेजरमेंट इज नॉट प्रॉपर, आपका प्रॉपर होगा। तो देख लो अगर y यहां पे 95 है तो x ऐसे करके कितना मिला, 35 बिल्कुल सही। तो कहने का मतलब यह है फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर जब 95 है तब सेल्सियस में वो टेम्परेचर मिलेगा 35। क्लियर और नॉट। ये थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है क्योंकि मेजरमेंट प्रॉपर नहीं है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। नाउ मैं लाता हूं तुम्हें फोर्थ पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4। टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस को हमने किससे डिनोट किया था बेटा, x से। इसका मतलब है अगर x 0 है तो फ़ारेनहाइट पे कितना होगा, यानी y कितना होगा। तो देख लो भाई, अगर x 0 है तो y कितना है 32, ऑलरेडी निकाल रखा है। यहां से भी आप देख सकते हैं, जब आपका x 0 है तो ये y 32 ही था। तो x अगर 0 है, y 32 होगा, मतलब सेल्सियस में अगर टेम्परेचर 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा 32। अब एक पार्ट बेटा आगे और पूछा गया, क्या पूछा गया,
टेम्परेचर अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, मतलब अगर y 0 है तब x क्या होगा? तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहां पर y को 0 पुट करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी हमने कर लिया था। तो x पे इतना होगा। ग्राफ से भी आप रीड कर सकते हैं। ये तुम्हें दिख रहा बेटा, x 0 दिख रहा है, सॉरी y 0 दिख रहा है। तो रीड करो ग्राफ से x कितना है, इतना आ रहा नहीं आ रहा, देखिए लगभग -17.7। हाँ मतलब वही, क्योंकि 1 मिलीमीटर का जो गैप होता है उसके बीच में तो इधर उधर हो जाता है, जरा सा होता है वो। तो इसका सही तरीका यही है कि हम यहां पे पुट करके देखें, इससे गड़बड़ नहीं होगा। और इसके आगे अगर हम आगे बढ़ाएं तो राउंड ऑफ भी कर लेंगे, उसे चलेगा। तो जब y 0 है तब x था यहां पर 17.7। कहने का मतलब यह है फ़ारेनहाइट में जब टेम्परेचर 0 डिग्री था तो इस कंडीशन में सेल्सियस में वो टेम्परेचर 17.7 बनेगा। एनी डाउट? 17 पॉइंट, ये तुमने जो डिवाइड करा ना बेटा, ये तुमने इसके आगे डिवाइड करके नहीं बताया। 17.7 के बाद कितना आ रहा है, क्योंकि उसको देखते हुए राउंड ऑफ होगा। फिर ये 17.7 के आगे आप लोगों ने डिवाइड पूरा नहीं करा। जब आप पूरा डिवाइड करोगे तो राउंड ऑफ करके ये पूरा 8 ही बैठेगा, देखना। वैसे कितना आ रहा डिवाइड करके 17.7? हाँ तो लो, राउंड ऑफ हो गया नहीं हो गया? कोई बात नहीं, हो गया होगा। अब इसके बाद तो ये 17.7 की जगह 80 लिख देते हैं ना। वो राउंड ऑफ करके 8 ही आएगा। नाउ फिफ्थ वाले पार्ट पे आ जाते हैं। क्या पूछा जाता है हमसे, क्या कोई टेम्परेचर ऐसा है जिस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल होगी? यानी कोई टेम्परेचर ऐसा होगा जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल हो जाए। बिल्कुल होगा, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। देखो x -40 था, y -40 है। आप ग्राफ से भी देख सकते हो, ये x यहां पर -40 है। जब इसे ऐसे ले जाओगे तो y भी यहां पर -40 आएगा, यानी वो टेम्परेचर कितना होगा, -40 -40। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर क्या होगा? यस, इसका आंसर होगा यस। और वो टेम्परेचर होगा -40, क्योंकि इस कंडीशन में सेल्सियस भी इतना होता है और फ़ारेनहाइट भी इतना होता है। तो ध्यान रखना, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे दोनों इक्वल हो जाएं, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, वो होता है -40 डिग्री। एनी डाउट? तो ये एक्सरसाइज को हमने कवर कर लिया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है वो है 2.4। क्वेश्चन नंबर 1 जानते हैं। गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन। हमें y इज इक्वल टू 3 का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। फर्स्ट पार्ट है 1 वेरिएबल और सेकंड पार्ट है 2 वेरिएबल। अभी समझाते हैं दोनों में क्या अंतर है, देखिए। 2 कहां से आ गया, ये 4.4। ठीक है, तो 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में इसका रिप्रेजेंटेशन करना है, इसको पहले हम समझेंगे। 2 वेरिएबल का क्या मतलब होता है, देखिए। 2 वेरिएबल का मतलब है x और y दोनों होंगे। जैसे हम बात करें इस कोऑर्डिनेट प्लेन की, इस कार्टेशियन प्लेन की, तो यहां पर अगर हम किसी भी पॉइंट को देखें, जैसे हमने इसी पॉइंट को देखा, ये पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है, यहां से डिस्टेंस कितनी है, यहां से डिस्टेंस कितनी है। तो कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेशियन प्लेन में अगर कोई भी पॉइंट होगा,
वो पॉइंट डिनोट करेगा कि उसकी x से डिस्टेंस कितनी है, उसकी y से डिस्टेंस कितनी है। इसीलिए इसे हम बोलते हैं टू डायमेंशनल, क्योंकि दो डायमेंशन हमें पता चली। इस पॉइंट से हमें दो चीजें पता चली, x से कितनी डिस्टेंस पर है और y से कितनी डिस्टेंस पर है। अब हमें यहां पर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताना है वन वेरिएबल में और टू वेरिएबल में। देखिए वन वेरिएबल का क्या मतलब हुआ, वन वेरिएबल का मतलब हुआ y3 है, y3 है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो रहा है। -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो वन वेरिएबल का मतलब है y यहां पर 3 है। इट मींस ये लेंथ को डिनोट कर रहा है। नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन आपने पढ़ा होगा। किसी भी लेंथ को अगर हमें निकालना होता था, जैसे y3 है या x3 है या 4 है, कुछ भी है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, 0 से लेकर एक एरो बनेगा जो 3 तक अप्रोच करेगा। तो इसका ये मतलब है यहां पर ये एक वेरिएबल है। एक वेरिएबल का मतलब है ये केवल यहां पर लेंथ को ही तो डिनोट कर रहा है, ये केवल एक ही वेरिएबल की वैल्यू को ही तो डिनोट कर रहा है, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू तो यहां पे नहीं आई ना। अगर y3 है तो x यहां पे आया ही नहीं, तो ये तो हो गया वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल के रिप्रेजेंटेशन का मतलब हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। सेकंड वाले पार्ट में हमें इसे रिप्रेजेंट करना है टू वेरिएबल। अब बेटा ये समझो, टू वेरिएबल, अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें, टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होती नहीं होती है। अगर इस इक्वेशन को हमें टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना होगा, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो 0 इंटू एक्स प्लस y इंटू 1, या केवल y भी लिख दो, और इस 3 को यहां पे ले आओगे तो -3 इज इक्वल टू 0। अब जो ये इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन टू वेरिएबल में बनी है, x भी है, y भी है, कांस्टेंट भी है, यही इक्वेशन कहलाती है टू वेरिएबल में। तो ये तो मैंने तुम्हें लिख के दिखाया, इसे लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें रिप्रेजेंट करना था टू वेरिएबल में, तो टू वेरिएबल का मतलब है x भी हो और y भी हो। कैसे करेंगे, सुनो, एक बनाओ कोऑर्डिनेट प्लेन, ऐसे करके, अब बेटा हमसे कहा जा रहा है y3, ठीक है, हमसे कहा जा रहा है y3। तो तुम्हें क्या करना है, यहां पर देखना है y एक्सिस में 3 कहां पर है, और यहां से तुम्हें एक लाइन बना देनी है जो बिल्कुल x के पैरेलल होगी। देखो मैं दो तरीकों से समझाऊंगा। ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू 3। मैं दो तरीकों से समझाऊंगा। जब भी y इज इक्वल टू समथिंग होगा, लाइन x के पैरेलल बनेगी। जब भी x इज इक्वल टू समथिंग होगा, लाइन y के पैरेलल बनेगी। एक तरीका तो ये है। दूसरा लॉजिक है, देखो कैसे। अब हमने इस लाइन को रिप्रेजेंट करा, मतलब y इज इक्वल टू 3 को हमने दो वेरिएबल में रिप्रेजेंट करा। दो वेरिएबल का क्या मतलब है,
कि जब ये लाइन रिप्रेजेंट हो तो उससे हम x भी निकाल पाए और उससे हम y भी निकाल पाए। कैसे, सुनिए। अब जैसे मान लो ये वाला पॉइंट तुम्हें दिख रहा है बेटा, ये वाला पॉइंट तुम्हें दिख रहा है, ये पॉइंट तुम्हें दिख रहा है, कोई भी पॉइंट तुम देख लो, ये जो लाइन के ऊपर है। अब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, x1 y3 होगा, नहीं होगा? ये वाला होगा 2 3, ये वाला 3 3 4 3, ये वाला -1 3 -2 3 -3 3 एंड सो ऑन। कहने का मतलब है इस पूरी लाइन में कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लो, उसमें तुम्हें y कितना मिलना है, 3 मिलना है। और x क्या है, कुछ भी हो सकता है, 1 3 2 3। तो ये रिप्रेजेंटेशन 2 वेरिएबल में हो गया। 2 वेरिएबल में जब भी रिप्रेजेंट करना होगा कार्टेशियन प्लेन में होगा। 1 वेरिएबल में मतलब लेंथ। तो इससे पहले 1 वेरिएबल था, वो देख लो। 1 वेरिएबल का क्या मतलब था, ये केवल लेंथ को डिनोट करेगा, मतलब ओरिजिन से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है, केवल 3, और कुछ डिनोट नहीं कर रहा है, केवल एक ही को डिनोट कर रहा है, ओरिजिन से लेके यहां तक की लेंथ। तो क्लियर हो गया, जब भी रिप्रेजेंटेशन 2 वेरिएबल का है, 2 डायमेंशन का है, कार्टेशियन प्लेन कोऑर्डिनेट प्लेन में बनेगा, y इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, लाइन पैरेलल बनेगी x के, और x इज इक्वल टू होता तब y के। एक सेकंड क्वेश्चन और है, वो भी पूरा करेंगे। तो हमारे पास यहां पर आ गया सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें इक्वेशन दे रखी है 2x + 9। यहां पर हमने x की वैल्यू को फाइंड करा, ये वैल्यू -9/2 आएगी, यानी माइनस का 4.5 आएगी। सबसे पहले तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 वेरिएबल। एक बना दो नंबर लाइन, ठीक है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ओरिजिन से लेकर -4.5, ओरिजिन से लेकर ये रहा माइनस का 4.5। ऐसी बनाते थे बेटा नंबर लाइन जब बनती थी, डिस्टेंस कितनी होगी। तो ये तो हो गया 1 वेरिएबल में, क्योंकि क्या डिनोट कर रहा है, केवल ये x को डिनोट कर रहा है, कि हम देख के बता सकते हैं हाँ ये डिस्टेंस -4.5 है। अब अगर हम इसे 2 वेरिएबल में ले जाएं, नोट सेकंड पार्ट, अभी पूरा दिखाते हैं, आराम से नोट कीजिएगा, 1 मिनट बस, ये एंड कर लें पहले। अब -4.5 है, और क्या है, x है x। चलो इसको ऐसे बना देते हैं, ज्यादा पॉइंट मत लगाते हैं, क्योंकि हमें उससे मतलब है। तो x -4.5 है, और x का -4.5 ये हो गया, यानी यहां पर जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, किसके पैरेलल बनेगी, y के पैरेलल बनेगी। क्योंकि इस पूरी लाइन में, इस पूरी लाइन में कहीं पे भी देख लो, जैसे y 1 है लेकिन x कितना है, -4.5, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, -4.5, 1। ये वाला पॉइंट क्या होगा, -4.5, 2। तो पूरी लाइन में x माइनस का 4.5 ही है। इसकी इक्वेशन भी लिख दो साथ में, 2x + 9 = 0। तो बात समझ में आई, जब x = दिया होगा तो y के पैरेलल बनेगी। अगर x = 2 दिया होता, 2 से बनती, y के पैरेलल। -3 दिया होता, -3 से बनती, y के पैरेलल। अगर दिया होता y = समथिंग, जैसे y = 2, तो यहां पे बनती y 2 से, x के पैरेलल। y = -2 दिया होता,
तो -2 से बनती x के पैरेलल एंड सो ऑन। तो यही कहलाता है वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना। तो ये हमने चैप्टर को कवर कर लिया है और अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर, हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है।